बिहार को बदलने के लिए तो बिहार की जनता को ही उठना पड़ेगा। यदि वो 500 के नोट और मुर्गा भात के नाम पर वोट देंगे, तो इससे हम नहीं उभार सकते हैं। पदयात्रा में हमने स्वराज का पहला कदम क्या रहेगा अगर पार्टी बनती है उसके बाद? 15 मिनट में शराबबंदी को हटा देना। जन स्वराज का लड़ाई किससे है, तेजस्वी यादव से या नीतीश कुमार से? जन सुराज की लड़ाई और है। पार्टियों में इसमें क्या अलग है? और पार्टियों में और जन सुराज में ये फ़र्क है। तो बिहार में बाढ़ को लेकर क्या कुछ किया जाएगा ताकि बिहार में पुल लगातार गिर जा रहे हैं, उस पर क्या ध्यान रहेगा जन स्वराज का? गठन होने जा रहा है। जन सुराज को 1 करोड़ की बिहार की जनता मिलकर बना रही है। ये बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है। बिहार की तमाम जनता को मेरा धन्यवाद और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें बिहार में बड़े बदलाव के लिए। बिहार में क्या कुछ बदलाव होगा इस पार्टी को लेकर? बिहार को बिहार को बदलने के लिए तो बिहार की जनता को ही उठना पड़ेगा। यदि वो 500 के नोट और मुर्गा भात के नाम पर वोट देंगे, तो इससे हम नहीं उभार सकते हैं। पदयात्रा में हमने महत्वपूर्ण तरीके से ज़मीनी स्तर तक जन जागरण करने का काम किया है। जिस तरह से लोग हमसे जुड़े हैं और हमें एक राजनीतिक विकल्प के रूप में देख रहे हैं, इस बात से हम खुश हैं और हम चाह रहे हैं कि जनता के लिए, बिहार की धरती के लिए, अपनी माटी का ऋण चुकाने के लिए कुछ करें और इसीलिए हम राजनीतिक दल का रूप ले रहे हैं। और पार्टियों में इसमें क्या अलग है? और पार्टियों में और जन सुराज में ये फ़र्क है कि जन सुराज सर्वप्रथम 1 करोड़ बिहारियों के समर्थन से बन रही है। दूसरा कि जन सुराज का अपना एक संविधान है, जैसा कि यदि आप मीडिया वाले हैं तो आप मीडिया कवरेज कर रहे होंगे कि बिहार के तमाम ब्लॉकों में जन सुराज की संविधान समिति की बैठकें हुई हैं, जहां बिहार की जनता से ही पूछा गया है कि आप बताइए कि आप आगामी और अपने भावी नेता में कैसी छवि देखते हैं, क्या होना चाहिए। तो जब जनता ही चाह रही है कि हम उनके सामने एक विकल्प लेकर आएँ, तो हम जनता की मांग को पूरा करने के लिए तत्पर हैं। जन स्वराज का लड़ाई किससे है, तेजस्वी यादव से या नीतीश कुमार से? जन सुराज की लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, बिहार से हो रहे पलायन के खिलाफ, बिहार में अच्छी स्तरीय शिक्षा नहीं दी जा रही है उसके खिलाफ। जी। क्या लगता है बेरोजगारी कम होगी, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है? देखिए, एक बिहारी 100 पे भारी ये केवल कहावत ही थी, मुझे लगता था, मगर जिस तरह से जनता हमसे जुड़ रही है, समर्थन दिखा रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर औद्योगिकी भी आएगी, जीविका भी सुधरेगी, लोग भी वापस आएंगे, रिवर्स माइग्रेशन भी होगा और बिहार में भी खुशी की हरियाली छाएगी। जन स्वराज का पहला कदम क्या रहेगा अगर पार्टी बनती है उसके बाद? 15 मिनट में शराबबंदी को हटा देना। 15 मिनट में शराबबंदी? कोशिश यही की जा रही है। शराबबंदी वो काला कानून बनकर सामने आया है जिसने बिहार की कानून व्यवस्था पर एक अमावस की रात को छाप रखा है। ऐसी कानून को यहाँ से हटाकर हम सर्वप्रथम जो बिहार का रेवेन्यू लॉस हुआ है उसको सही करने का प्रयास करेंगे। बिहार में पुल लगातार गिर जा रहे हैं, उस पर क्या ध्यान रहेगा जन स्वराज का? अव्यवस्थित व्यवस्था पर यदि नियंत्रण किया जाएगा, सही तंज कसा जाएगा नई सरकार द्वारा, तो ज़रूर ये सब कुछ ठीक होगा। बिहार में अभी बाढ़ आया है, बहुत सारे जिला प्रभावित है और हर साल होता है। तो बिहार में बाढ़ को लेकर क्या कुछ किया जाएगा ताकि बिहार के लोग बच सके, उनकी जो है धान फसल जो है बच सके? देखिए, क्या किया जाना चाहिए इस पर मौजूदा सरकार भी काम कर सकती है। एक लंबे समय से 9 बार के कुर्सी कुमार रह चुके हैं मौजूदा सरकार में, तो यदि वो चाहते तो काफ़ी बदलाव कर सकते थे। जैसा कि इतना तो मैं ही आपको यहाँ खड़े-खड़े बता सकती हूँ कि उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या है, दक्षिण बिहार में नहीं है। तो चाहे तो उत्तर बिहार में ही अच्छी खेती अगर नहीं हो रही, दक्षिण बिहार में की जा सकती थी। यदि मोदी जी इज़राइल के साथ रिलेशंस अच्छे बनाकर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे बनाकर राजस्थान जैसे राज्य में संतरे की खेती करवा सकते हैं, तो फिर बिहार की गंगा की माटी में किस बात की कमी है कि यहाँ कुछ किया नहीं जा सकता। नियत की बात है। सही सरकार आएगी, सही सोच के साथ, सही लोगों के साथ, सामूहिक प्रयास से बनेगी, तो ज़रूर बिहार में भी खुशी की हरियाली छाएगी। प्रशांत किशोर को पार्टी बनाना क्यों पड़ा? प्रशांत जी पार्टी नहीं बना रहे हैं। 1 करोड़ बिहार की जनता मिलकर पार्टी बना रही है। पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी ऐसा? पार्टी बनाने की ज़रूरत पड़ी है क्योंकि ये लिटमस टेस्ट होने जा रहा है 2025 का आगामी बिहार का विधानसभा चुनाव, जहां ये तय करना है कि अब बिहार के युवा आखिर चाहते क्या हैं, कितना बड़ा बदलाव चाह रहे हैं। जब बिहार के युवाओं पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि तुम केवल मजदूरी के लिए बने हो, यहाँ बदहाल घूम रहे हैं लोग और रोज़गार के नाम पर शराब माफिया, अनाज माफिया, लैंड माफिया, बालू माफिया के अंतर्गत उन्हें नौकरी दी जा रही है, ये बहुत शर्म का विषय है। मौजूदा सरकार यदि इस पर काम कर रही होती सक्रिय रूप से, तो शायद जन सुराज जैसे दल की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिहार कब तक गर्व से कहेगा कि हाँ हम बिहारी है?
बिहारी आज भी कह रहे हैं कि हम गर्व से बिहारी हैं। मैं आपके कैमरे पर कहती हूँ मैं बिहारी हूँ और मैं बड़े गर्व से कहती हूँ मैं बिहारी हूँ। बस फ़र्क इतना है कि जो लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं और उन्हें इस बात की शर्मिंदगी महसूस होती है कि तुम बिहारी हो और तुम इस लायक हो, बस उसी मनोबल को मुझे बदल देना है।